नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। रविवार के दिन एक बार दोबारा हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, दुनिया भर में जो बातें अब चलना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आका के तरफ से ही अब फरमान आने लगे हैं। लेकिन हम लोग भारत में ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो विज्ञान के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जनतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और देश के खिलाफ जो माफिया बिगुल बजाए हुए हैं मानवता के खिलाफ, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मैं एक मेजर डेवलपमेंट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसको जान करके आपको बहुत खुशी होगी। जिन बातों का जिक्र हम लोग लगातार करते रहे हैं, एक बार फिर से वो स्टैंड हम लोगों का सही साबित हुआ है। मुंबई की एक अदालत ने सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आदार सैरस पूनावाला को 12 लाख करोड़ का नोटिस भेजा है। ये मॉन्यूमेंटल नोटिस है, 12 लाख करोड़। आप कल्पना कीजिए, अगर इस नोटिस का जवाब वो ठीक से नहीं देते हैं या इसके लिए अब इसकी हियरिंग में आने के लिए भी उनको पैसे जमा करने पड़ेंगे। 12 लाख करोड़ के नोटिस ऐसा नहीं है कि आदार पूनावाला को पहली बार मिल रहा है। इसके पहले भी 5 लाख करोड़ का नोटिस मिल चुका है, 10,000 करोड़ का नोटिस मिल चुका है, 1,000 करोड़ का नोटिस मिल चुका है। और ये सारे नोटिस इसलिए उन्हें दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश के साथ जो धोखा किया वो किया, अदालत के साथ जो धोखा किया है, अदालत को जो गुमराह किया है, कानून को एक प्रकार से रौंदने का काम किया। आपको याद होगा इस आदार पूनावाला का एक वीडियो बाइट जो बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कि हम जो कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लोगों के लिए जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है उस प्रोडक्ट का बनाना, और उस प्रोडक्ट के बारे में कोई उलूल जुलूल बात ना बोले, कोई नेगेटिव प्रचार ना करें। हम देश की सेवा कर रहे हैं, 17 रुपए में हम वो प्रोडक्ट मुहैया कराने वाले हैं और हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे, देश को बीमार नहीं होने देंगे, देश को मरने नहीं देंगे। ये तमाम तरह की बात अपने टूटी फूटी भाषा में, अंग्रेजी में वो बोला करते थे और टूटी फूटी भाषा हिंदी में भी वो बोल लिया करते थे। सारे लोगों को ये लगने लगा कि आदार पूनावाला कितना देश प्रेमी है, राष्ट्रभक्त आदार पूनावाला और साइरस पूनावाला भी। और तब तो और भी सोने पे सुहागा हो गया जब इस देश के वर्तमान सरकार ने उन्हें पद्मश्री दे दिया। साहब, इनके पिताजी को, साइरस पूनावाला को, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके पिताजी साइरस पूनावाला को पद्मश्री दे दिया। अब वो सारी पर्ची एक एक करके खुल करके सामने आ रही है। हुआ ये कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया तो पता चला साहब की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में सबसे अधिक फार्मा कंपनियां रही, सबसे अधिक। और फार्मा कंपनियों के नैरेटिव को कोई मना नहीं करने वाला है, न सत्ता पक्ष न विपक्ष। विपक्ष ने भी फार्मा कंपनियों के बॉन्ड को खरीदा, भुनाया, और सत्ता पक्ष ने भी भुनाया। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के मुंह को बंद कर दिया। और यही इनका ऑपरेशन होता है पूरी दुनिया भर में। और इनके जो आका हैं वो यही काम करते हैं। संयोग देखिए ऐसा हुआ है कि अब इनके आका की कुछ चलने वाली नहीं है। अभी वो डावोस में घूम रहे हैं, इधर उधर सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सेटिंग चलेगा नहीं क्योंकि वहां बड़े दरोगा बैठ गए हैं, बड़े चौधरी आ गए हैं और वो चौधरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चौधराहट चलने नहीं देगा।
और आते ही उन्होंने जो जो काम किए हैं, उन्होंने साफ कहा कि हम साहब WHO से बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला जो फ्रॉड फ्रॉड नैरेटिव चल रहा है, इससे बाहर जाएंगे। जेंडर वाला जो चलाया जा रहा है, थर्ड जेंडर को लेकर के, वो सब खेल नहीं चलेगा, 2 ही जेंडर होगा। और इस तरह के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो पहले ही देना शुरू कर दिए और लोगों में ये संदेश दे दिया कि ट्रंप इस बार डेसिसिव कुछ करने के लिए आए हैं और कोई विली नीली इधर उधर कुछ नहीं है। सीधा स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट बातचीत करने के लिए आए हैं, स्ट्रेट निर्णय लेने के लिए आए हैं और जो उन्होंने करके दिखा भी दिया। साइरस और आदार पूनावाला ने कोविड के दौरान, महामारी के दौरान हमारे देश की सरकार को गुमराह किया, पॉलिटिकल पार्टीज को गुमराह किया, प्रधानमंत्री को गुमराह किया, स्वास्थ्य मंत्री को गुमराह किया। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई वैज्ञानिक नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं है, तो साहब जो लोग उनके सलाहकार, जो स्वास्थ्य सलाहकार हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी सलाह पर प्रधानमंत्री चलते थे। और उनको इन लोगों ने, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, उनको ये जो पूनावाला एंड गैंग है, बिल गेट्स एंड गैंग, उन्होंने खरीद रखा है साहब। 1 साल से नहीं, 2006 से ही खरीदना शुरू किया और अब खरीदते खरीदते तमाम इस तरह के की पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं, उन सबको उन्होंने खरीद लिया है एंटायर। और आगे बीच में ये टेड्रोस जो है, ये भी बीच में आकर के ये काम करता है कि हम थर्ड पार्टी हैं और हम तो न्यूट्रल अपना व्यू बताएंगे एपिडेमिक के बारे में, पेंडेमिक के बारे में, या कोई भी डिजीज आउटबर्स्ट होता है उसके बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो अभी इनकी रणनीति ये है कि 2025-30 तक जब चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, कहीं भी ये एपिडेमिक घोषित कर सकते हैं, उसको पेंडेमिक भी घोषित कर सकते हैं। ये पूरा प्रेरोगेटिव ये लेना चाह रहे हैं WHO के लोग कि पेंडेमिक और एपिडेमिक अगर किसी को घोषित करवाना है तो WHO घोषित कर देगी। इसके लिए एक ट्रीटी ये बना रहे हैं, WHO ट्रीटी के नाम से वो मशहूर है। तो वो ट्रीटी बनाना चाहते हैं और ट्रीटी करके सबको अपने बस में करना चाहते हैं। यहां इनके जो फ्रंटमैन हैं, वो जैसे भारत बायोटेक के मालिक हैं कृष्णा एला और आदार पूनावाला और उनके पिताजी। आदार पूनावाला को साहब समर्थन देने का काम पीछे से कर रहे हैं बिल गेट्स। मिलिंडा अब उनके साथ है नहीं, लेकिन एक फाउंडेशन बना हुआ है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनके माध्यम से इनको समर्थन मिलता है। अब इन्होंने जो कोहराम मचाया अमेरिका में, तो अमेरिका में तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इन फ्रंटमैन को आगे में रख करके भारत की राजनीतिक पार्टियों को गुमराह करके, भारत की राजनीतिक पार्टियों और अधिकारियों, इन सबको ब्लैकमेल करके, डरा करके, लोभ दे करके, पैसे का लालच दे करके कि हम आपको चुनाव में भी मदद कर सकते हैं, आप ये काम नहीं करेंगे तो इतने लोग मर जाएंगे, आपको परेशानी होगी, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये सारा नैरेटिव इन लोगों ने मिल करके बनाया। आदार पूनावाला, इनके गैंग, बिल गेट्स, और ये सब इशारा चल रहा था बड़ा जो गैंग है सोरोस का। सोरोस को मालूम है कि कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए पूरी दुनिया को, जब मर्जी चाहे तब। हालांकि लिबरल्स कहते हैं कि सोरोस तो बड़ा अच्छा इंसान है, मानवता का बड़ा हितैषी है। और हमारे यहाँ देखिए स्थिति यह है कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके जो उनकी पार्टी के जो सांसद हैं, वो सोरोस के तो गाली देते हैं, लेकिन वो सांसद महोदय सोरोस का बिल गेट्स के साथ रिश्ता क्या है ये लोगों को नहीं बताते हैं। और फिर बिल गेट्स